Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस फॉर यूपी ट्रिपल एससी। इस वीडियो में हम लोग इतिहास को पढ़ने वाले हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले इतिहास का वर्गीकरण समझ लेते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट प्राचीन इतिहास, सेकंड इज मध्यकालीन इतिहास और थर्ड इज आधुनिक इतिहास। मानव आगमन से लेकर 712 एडी तक की सभी घटनाओं को प्राचीन इतिहास के अंतर्गत रखा गया है। प्राचीन इतिहास में जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गई, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य और गुप्त काल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी तरह हम देखें मध्यकालीन इतिहास में 712 एडी से लेकर 1757 अर्थात मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेकर प्लासी के युद्ध तक की घटनाओं को मध्यकालीन इतिहास में रखा गया है। इसमें हम महमूद गजनवी का आक्रमण पढ़ेंगे, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण पढ़ेंगे और दिल्ली सल्तनत, मुग़ल काल, उत्तर मुग़ल काल आदि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इस वीडियो में आधुनिक भारत के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे यूरोपियन कंपनी भारत आती हैं और यहाँ की मालिक बन बैठती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में पहला चैप्टर, भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन। आगमन से पहले कारण समझ लेते हैं कि कौन सी परिस्थितियां बनी कि यूरोपियन पूर्व में आने के लिए प्रोत्साहित हुए। तो आइए बारी बारी से इन बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। पूर्व में आने का पहला कारण, कस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। आपने रोमन साम्राज्य के बारे में सुना होगा, जो पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में बटा हुआ था। पश्चिमी भाग की राजधानी रोम और पूर्वी भाग की राजधानी कस्तुनतुनिया थी। कस्तुनतुनिया नामक स्थान पर क्रूसेड नामक धर्म युद्ध हुआ, जो इस्लाम और ईसाई धर्म के बीच लड़ा गया। इसमें इस्लाम धर्म की विजय होने से कस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार स्थापित हो गया, जिससे स्थल मार्ग अब बंद हो चुका था, जो समुद्री खोज का प्रमुख कारण बना। इसी तरह भौगोलिक खोज भी समुद्री मार्ग के खोज का प्रमुख कारण बना। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि कौन सी सदी को यूरोप में खोजों का युग कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा 15वीं सदी। इसी तरह देखें जहाजरानी एवं नौ परिवहन में प्रगति, पुनर्जागरण, भारतीय व्यापार से धन कमाने की इच्छा यूरोपियन के आगमन का कारण बनी। इसके अलावा यूरोपीय व्यापारी भारत से सीधा व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि एशिया का अधिकांश व्यापार अरब वासियों के हाथ में तथा यूरोप का व्यापार इटली वासियों के हाथ में था। अतः यूरोपियन अरबों के व्यापारिक प्रभुत्व को समाप्त करना चाहते थे। इसी तरह एक कारण और है, जो मुगलों द्वारा सामुद्रिक मार्ग की उपेक्षा करना यूरोपियन आगमन का प्रमुख कारण बना। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो यूरोपियन आगमन के कारण बने। अब हम इन कंपनीज़ के आने का क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज़, उसके बाद डेनिश, फ्रांसीसी और सबसे अंत में स्वीडिश आते हैं। आइए अब व्यापार के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये यूरोपियन कंपनी मसाले, हथकरघे से बनी वस्तुएं, सूती कपड़े, सोरा, नील इत्यादि वस्तुओं को ले जाकर यूरोप और अमेरिका में बेचते थे और मुनाफा कमाते थे। जहां मसालों का प्रयोग मांस संरक्षण, वहीं सोरे का प्रयोग बारूद और नील का प्रयोग कपड़ों की रंगाई के लिए किया जाता था। इस वीडियो में इतना ही हम पढ़ेंगे। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। Thank you for watching this video.